तो आई एम माई ओन गर्लफ्रेंड एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें हमारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर निकल गया था और वो रास्ते से जाते जाते सोच रहा था इसकी वजह से मैं बच गया, वरना वो हरामी प्रिंसिपल की एक छोटी सी छुट्टी के लिए वो मेरे मॉम डैड को कॉल करना चाहता था। भगवान का शुक्र है कि ये बात मेरी मॉम तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि मेरी मॉम देश से बाहर गई हुई है, वरना मेरा खेल खत्म हो जाता। अगर मेरी मॉम को इस मेरे नए रूप प्लीन रूओ के बारे में पता चलता है तो वो सोचेंगे कि मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गया है और वो तुरंत अपनी भाभी बेटी को देखने के लिए चले आएंगी। और ये सब बातें सोचते सोचते हमारा बंदा कांपता है और फिर वो फिर से अपने मन में कहता है लेकिन मुझे सबसे पहले इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं हमेशा इस तरह तो नहीं रह सकता ना, मतलब सारी थकन मेरे को ही मिल रही है, जिंदगी भी मुझे लात मार रही है। और फिर हमारा बंदा ये सब बातें सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मॉम डैड मैंने आप दोनों का नाम मिट्टी में मिला दिया। और फिर वो अपने ऊपर की तरफ देखता है और कहता है रुको, ये तो लेजेंडरी डेमोनेटिक स्ट्रीट जियांगचोंग नहीं है, मैं यहाँ क्यों आया। और फिर वो फिर से कहता है मैं अपने मन में बकवास सोचते सोचते इस खाली इलाके में आ गया, ये तो एक पुस्तौनी गुंडों का इलाका है, भागो जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन हमारा बंदा वहाँ से उससे पहले की भागता वहाँ पे दो गुंडे आ जाते हैं और कहते अरे देखो तो कौन आया है, एक चिकनी चमेली आई है हमारे यहाँ पे। और फिर हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है और उनमें से बीच वाला उनका बॉस होता है और उस बॉस के दोनों साइड में उसके दो चेले होते हैं। और फिर उनमें से सफेद वाला बंदा कहता है ये बंदी बहुत ही ज्यादा हॉट है, चलो कुछ देर हम उसके साथ मजे करते हैं। तो काले वाला बंदा कहता है आखिर ये बंदी इतनी खाली जगह पे क्यों आएगी, जरूर ये मजे करने के लिए ही यहाँ पे आई है। और हमारा बंदा उन गुंडों के देख के डर जाता है और अपने मन में कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और फिर हमारा बंदा उन गुंडों से घबराते हुए कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। तो ठीक है, मैं अब आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। ये कह के हमारा बंदा वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी गुंडों का बॉस हमारे बंदे के सामने आ जाता है और कहता है अब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ थोड़ा सा मजे करके जाओ। यहाँ पे नजारा उतना खूबसूरत नहीं होगा और साफ नहीं होगा लेकिन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद हमारा बंदा डर जाता है और कहता है आप लोगों को मेरे उतना स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सारे गुंडे मिलकर हमारे बंदे को घेर लेते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ थोड़ा सा मजे करके जाओ, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। अब शर्माओ मत, हम अच्छे लोग नहीं हैं लेकिन हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। जिसके बाद हमारे बंदे को अपने पीछे एक पाइप मिलती है और वो उस पाइप को उन गुंडों की तरफ करके कहता है मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, पीछे रहो, मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और फिर वो गुंडा हमारे बंदे के हाथ से वो पाइप ले लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है ये पाइप मेरा कुछ उखाड़ पाएगा। जिसे सुनने के बाद हमारा बंदा डर जाता है और फिर वो गुंडा हमारे बंदे से कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें ऐसे मारना चाहिए, अपने पूरे फोर्स के साथ। और कहने के बाद ही वो गुंडा हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हमारा बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लगती है। और फिर वो गुंडा आके हमारे बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये उतना खराब भी नहीं है, तुम अभी भी होश में हो और सच बताओ तो तुम्हारी इस छोटे से चेहरे को खराब करने में मुझे अफसोस भी होगा, लेकिन अगर तुम पहले ही अच्छी लड़की की तरह मान जाते तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे फेस्टिवल्स पसंद है। और फिर वो गुंडा फिर से कहता है तुम तो सामने से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी कहाँ जाना चाहती हो, क्यों ना मैं जरा देखो कि तुम कितना ज्यादा मैच्योर हुए हो। ये कहने के बाद ही वो गुंडा हमारे बंदे की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और जिसे देख के हमारा बंदा डर जाता है और हमारा बंदा उस गुंडे के बिल्कुल गोटी में लात मारता है जिसकी वजह से उसके अंडे फूट जाते हैं। और ये देखने के बाद तो हमारा बंदा भी बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उस गुंडे को बहुत ही जोर से लात मारा था जिसकी वजह से वो गुंडा बहुत ही दूर उड़ते हुए जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है और उस गुंडे का हालत बिल्कुल खराब हो गया था। जिसे देखने के बाद उस गुंडे के दो चमचों की फट जाती है और हमारे बंदे को भी यकीन नहीं होता कि उसने उसे मार दिया। और फिर उस गुंडे के दो चमचे हमारे बंदे के पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं माय लेडी आज से आप हमारी बॉस है, आज से आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, अगर आप बर्तन धोने बोलेंगे हमें तो हम बर्तन धोएंगे, अगर आप कपड़े धोने बोलेंगे तो हम कपड़े धोएंगे, तो बताइए अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा बंदा बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है तुम्हारा चेहरा मेरे को जिंदगी में कभी भी मत दिखाना। उसके बाद वो दो चमचे अपने बॉस को लेके चले जाते हैं वहाँ से। और फिर उन गुंडों के जाने के बाद हमारा बंदा अपने मन में कहता है क्या मैं लड़की में बदलने के बाद स्ट्रांग बन गया हूँ, क्योंकि मैं पहले इतना स्ट्रांग नहीं था। और फिर हमारा बंदा कहता है क्यों ना मैं सबसे पहले इस दीवार पे ट्राई करके देखो। और फिर हमारा बंदा अपने मुट्ठी को बंद करके अपनी पूरी ताकत के साथ उस दीवार पे हिट करता है और वो देखते हैं कि वो अचानक एक लड़के में बदल चुका है और पहली बार हमें हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा दिखाया जाता है। और फिर उसका घूसा सीधा जाकर उस दीवार पे लगता है जिसकी वजह से उसे बहुत जोर से चोट लगती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और यहीं पे आई एम माई ओन गर्लफ्रेंड का एपिसोड 3 खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।